नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे उधर बुलेटिन। मैं दीपिका जांगिड़ आपके साथ। विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन बीजेपी में बड़े नेताओं की आपसी खींचतान को अभी से कम करने के लिए अंदरूनी तौर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कुंभलगढ़ में 2 दिन तक चले बीजेपी के चिंतन शिविर में सीएम फेस के कतार में खड़े नेताओं को खींचतान मिटाने का साफ मैसेज दे दिया गया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे के साथ सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फॉर्मूला अपनाएंगी। बीजेपी की चिंतन बैठकें पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार की चिंतन बैठक ऐसे माहौल में हुई है जब पार्टी के भीतर सीएम फेस और सीएम इन वोटिंग बनने के लिए नेताओं की लंबी कतार है। कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी नेता खुद को पिछले 1.25 साल से सोशल मीडिया पर सीएम फेस प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे सभी नेताओं की एक्सरसाइज से पार्टी के भीतर जबरदस्त खींचतान का माहौल बन गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का खेमा भी मुखर होकर मुद्दे उठाता रहता है। केंद्रीय नेतृत्व ने खींचतान मिटाने के लिए ही अब चिंतन शिविर के जरिए मैसेज दे दिया है कि सीएम फेस प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। खबर सुजानगढ़ से है। प्रशासन गांव के संग अभियान की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक प्रधान मनभरी देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विधायक मनोज मेघवाल, एडीएम अनिल मेहता, एसडीएम मूलचंद लूनिया, बीडीओ हरिराम चौहान, तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया सहित सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में विधायक ने ग्रामीणों को अभियान को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लंबित कार्यों और विवादित प्रकरणों सहित किसी भी कारण से रुके विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से निपटाएं। साथ ही विधायक ने कहा कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर खेल मैदान चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि आज से प्रशासन गांव के संग अभियान की तैयारी शुरू कर दे। एडीएम अनिल मेहता ने रास्तों से संबंधित प्रकरणों, जन्म मृत्यु पंजीयन को अपडेट कर कोरोना में मरे हुए लोगों को, आश्रितों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए कहा। एसडीएम ने कहा कि अभियान से पहले पंचायत स्तर पर अनिवार्य रूप से सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए, जिसमें ग्रामीणों को जल्दी व ज्यादा लाभ मिल सके। बीडीओ हरिराम चौहान ने कहा कि अभियान से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी व अपडेट पंचायत समिति से प्राप्त करें। और इस दौरान सरपंच सविता राठी, कन्हैयालाल शर्मा, पीएचडी एईएन कैलाश माली, आपनी योजना के रामावतार सैनी, पशु चिकित्सक लालचंद शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन गांव के संग अभियान जो 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, राज्य सरकार की मंशा अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इसमें बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस अभियान में जनता के बीच में जो सरकारी कारिंदे उनको भेज रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम उनके ग्राम स्थल पे ही ग्रामीणों के बीच में जाकर बैठ के किया जा सके। जो भी पेंडेंसी है, जिस भी टाइप की है, नए काम आए उनको, इस बाबत पूर्व में इस पंचायत समिति सभागार में सभी अधिकारियों के साथ में बैठक कर ली गई थी। लेकिन आज पुनः जनप्रतिनिधियों के साथ में विधायक महोदय का निर्देश था कि भाई जनप्रतिनिधियों को सभी को सेंसिटाइज किया जाए। और ये राज्य सरकार के आदेश भी है कि जनप्रतिनिधियों की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी होगी तो उतने ही प्रशासन गांव के संग अभियान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपेक्षित नतीजे जो हम चाह रहे हैं वो आएंगे। तो इस बाबत जितने भी छोटे मोटे जो डाउट्स थे वो अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के साथ में सभी के साथ में बैठ के चर्चा की गई है। और कोशिश ये है कि भाई उस चीज़ का अपेक्षित नतीजा सामने आएगा। मुख्यमंत्री जी की हमेशा सोच रही है कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान की जाए। इसीलिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, और उस दिन प्रशासन शहरों के साथ प्रशासन गांव के संग अभियान को लेके आए हैं। और एक ये लंबा कार्यक्रम चलना है जिसके माध्यम से वर्षों पुराने गांव के लंबित मामले हो या जो कोर्ट कचहरियों में उलझे हुए मामले हो उनका कैसे निस्तारण हो, या कुछ नियमों में अटके होने के कारण प्रक्रिया में कई बार ऐसे उलझे हुए हैं, तो एक साथ सारे विभाग जब एक जगह बैठ के गांव में इकट्ठे होंगे। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र में एक गांव में अपने मुंह बोले मामा की हिवानियत का शिकार हुई 7 साल की मासूम पीड़िता के लिए आज हर कोई उसकी काल्पनिक पहचान मासूम के नाम से इंसाफ मांग रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर कई लोग जाने अनजाने पीड़िता और उसके परिजनों से जुड़े फोटो और वीडियो शेयर कर उनकी पहचान उजागर कर रहे हैं। अब ऐसे में अब पादुकला पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इनकी धरपकड़ के लिए तलाश शुरू कर दी है। पादुकला एसएचओ अशोक बीसू ने बताया कि इस मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर पादुकला पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एसएचओ बीसू ने बताया कि फिलहाल सोशल मीडिया पर पवन जाट नामक आईडी से पीड़िता की पहचान उजागर की गई है, जिसके खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम एक पोस्ट पर नजर रख रही है। पीड़िता मासूम और उनके परिजनों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में 2 करोड़ तक के अनुदान का फायदा किसान के बजाय व्यापारी उठा रहे हैं। ना तो किसान को इसके बारे में कोई जानकारी है और ना ही उन्हें गाइडेंस मिल रहा है। इसके अभाव में व्यापारी लोग इस काम को कर रहे हैं। गहलोत डूंगरपुर एग्रीकल्चर कॉलेज के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि सरकार ने आगे बढ़कर फूड प्रोसेसिंग का काम हाथ में लिया है। एग्रो प्रोसेसिंग में किसान आगे आए हैं। हम एग्रो प्रोसेसिंग एंड एक्सपर्ट पॉलिसी के तहत 2 करोड़ तक का अनुदान दे रहे हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 1 करोड़ और एक्सपोर्ट यूनिट के लिए 1 करोड़ का अनुदान मिल रहा है। किसान अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है तो उसे 2 करोड़ अनुदान मिलता है। अब तक इस स्कीम के तहत 132 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है और इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों को आगे आना होगा। जयपुर में मंगलवार को हिस्ट्री शीटर अजय यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस बुधवार को भी इस मामले की जांच में जुटी रही। घटना को कुल 6 बदमाशों ने अंजाम दिया। इनका पुलिस को अब तक सुराग नहीं लग सका है। जांच में सामने आया कि अजय यादव की हत्या की योजना 2 महीने पहले ही बन चुकी थी। पुलिस ने उसे आगाह भी किया था। उसने बताया था कि वो अपराध की दुनिया में अलग हो चुका है। मामले की जांच में जुटी पुलिस की स्पेशल टीमों ने अब तक 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए हैं। पुलिस को स्कूटी पर आते जाते हुए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। माना जा रहा है कि हत्या करने के लिए 6 बदमाश आए थे। इनमें से 2 बदमाश पहले ही स्कूटी से उतर गए। पुलिस को बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज मिला है। अब फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अजय यादव की गैंगस्टर गगन पंडित, प्रदीप यादव, संदीप से अनबन चल रही थी। फिलहाल ये जेल में बंद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेल से अजय की हत्या की साजिश रखी गई और हत्या से 5 मिनट पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी का बेटा रोहित जोशी व अनिल चौधरी मौके से रवाना हुए थे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।